उस सुशासन बाबू को पलटू राम बनाने का जो सौजन्य जाना चाहिए वो को जाना चाहिए। जनसुराज और जनसुराज के महानायक प्रशांत किशोर बिहार के लिए कुछ बेहतर करेंगे, ये थोड़ा शक के दायरे में है। अगर उनमें समर्पण और उनमें स्ट्रेटजी होती तो आखिर हर घाट का पानी पीने की जरूरत क्या थी? आखिर बेलागंज से ऐसे लोगों को टिकट देने की जरूरत क्या थी जिस पर क्रिमिनल केस थे? जी हाँ, आज बिहार में एक नाम की चर्चा चारों तरफ हो रही है, एक पार्टी की चर्चा चारों तरफ हो रही है। उस नाम को कहते हैं प्रशांत किशोर और उस पार्टी को कहते हैं जनसुराज। ऐसा माना जा रहा है आज युवाओं में वो क्रेज बढ़ रहा है जहां लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार बदल देंगे। लेकिन आपको यह जानने की जरूरत है कि जब 2005 में सत्ता परिवर्तन हुआ था बिहार में और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और 2005 से 2010 के सालों में जब सुशासन बाबू के नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे पूरे देश में, तो 2010 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, जिन्हें कहा जाता है कि जंगल राज में उनका बहुत बड़ा योगदान था, बिहार को जंगल बनाने में उनकी पार्टी और उनके लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, वो लगभग 20 से 22 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन जरा सोचिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस सुशासन बाबू को ऐसे झटके लगे, ऐसे ख्वाब आने लगे, उन्हें लगा कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और जो राजद 20 से 22 सीट पर 2010 में आ गई थी और यह उम्मीद की जा रही थी कि 2015 में वो 20-22 से 2-4 सीटों पर आ जाएगी, उसके साथ वो सुशासन बाबू हो गए जिनके विरोध करके वो मुख्यमंत्री बने थे। यहां से यह बातें हो गई कि पलटू राम वही है, मतलब उन्हें पलटू राम बनाने का जो सौजन्य जाना चाहिए वो प्रशांत किशोर को जाना चाहिए। आप इसे भूल नहीं सकते हैं। और मजे की बात यह है कि उन्हें अवार्ड दिया गया और जदयू का उपाध्यक्ष बना दिया गया। प्रशांत किशोर जदयू के उपाध्यक्ष बने। वहां पर वो नए तरीके से जदयू में रहकर उन्होंने यह नारा दिया कि नई पार्टी बनाने से अच्छा है कि एक पुरानी पार्टी को मजबूत किया जाए, सुदृढ़ किया जाए। उपाध्यक्ष बनते ही पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ, उसमें भी बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेने लगे। सारे युवाओं से उन्होंने आह्वान किया कि जदयू ऑफिस पहुंचिए और उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि जदयू में जुड़कर आप कैसे काम कर सकते हैं। और उपाध्यक्ष बनते ही जदयू में ऐसा विरोध होने लगा और ऐसा क्या हुआ कि उन्हें उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा। यूं कहें कि जदयू ने शायद उन्हें बाहर का रास्ता निभा दिया। और इसे भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि जब गुजरात में मुख्यमंत्री देने के नाम पर जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया था तो शायद उनकी यह भी मांग थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में लेटरल एंट्री, एक बड़ा पद चाहते थे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी मांग को ठुकरा दिया। उसके बाद उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ। कई बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस में वो मिलना चाहते हैं, कांग्रेस में वो बिहार का कमान संभालना चाहते हैं, या कांग्रेस में वो चाहते हैं। उन्होंने ऐसे कई बयान दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसे प्रिंट किया कि उनका थोड़ा सा जो रुझान है वो कांग्रेस के प्रति है। जरा सोच कर देखिए कि यह व्यक्ति आज पूरे तरह से सभी जगह पर, मतलब देहाती कहावत है कि हर घाट का पानी पीकर आज वो यह कहते हैं कि बिहार बदलेंगे। इस बार के उपचुनाव में बिहार बदलने के नाम पर उन्होंने उसी व्यक्ति को टिकट दिया बेलागंज से, जो जदयू का टिकट पिछली बार लिया था और 2 नंबर पर था। मतलब उसे 70-75 हजार वोट ऑलरेडी आए थे, उसे ही टिकट दिया गया। तो जनसुराज और जनसुराज के महानायक प्रशांत किशोर बिहार के लिए कुछ बेहतर करेंगे, ये थोड़ा शक के दायरे में है। क्यों? क्योंकि अगर उनमें समर्पण और उनमें स्ट्रेटजी होती तो आखिर हर घाट का पानी पीने की जरूरत क्या थी? इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि पहले प्रशांत किशोर को वह विश्वास बनाना पड़ेगा। आखिर वो कैसे विश्वास बना पाएंगे? इस बार भी उन्होंने जो कहा कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। उपचुनाव जो अभी हुए हैं, हाल में हुए हैं, उसमें जो उपचुनाव लड़ा गया, आखिर बेलागंज से ऐसे लोगों को टिकट देने की जरूरत क्या थी जिस पर क्रिमिनल केस थे? आखिर वो इन पुराने खिलाड़ियों से नए बिहार का निर्माण कैसे करेंगे, यह समझने की जरूरत है। इसलिए बहकावे में, हवा में उड़ते हुए हम सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद कि कोई भी अगर आएगा हमें हांकने की कोशिश करेगा तो हम बहुत मूर्ख की तरह हांकने से पहले, मैं यह नहीं कह रहा कि वो नहीं बदल सकते, बल्कि उन्हें यह सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो इतने बड़े स्ट्रेटजिस्ट थे, जदयू का उपाध्यक्ष बनने की जरूरत क्या थी, भारतीय जनता पार्टी से मांग करने की जरूरत क्या थी, कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा झुकाव होने की जरूरत क्या थी, और किसी क्रिमिनल्स को टिकट देने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब प्रशांत किशोर को देना होगा। तभी बिहार की जनता, भारत की जनता उन पर विश्वास कर पाएगी। हाँ, बड़े बड़े वादों मीडिया में उनके लिंक रहे हैं,
उनके पास इतने पैसे हैं, वो पैसे कमाने की ही कंपनी चला रहे थे। दुनिया में कहा जाता है कि भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी के पास पैसा है तो वो पॉलिटिकल पार्टी के पास है, और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के ये रहनुमा थे, इन्हें मदद करते थे और उनसे कितने पैसे लेते थे, और पैसे के दम पर बहुत सारे मीडिया में उनके पहचान थे और मीडिया में इंटरव्यू देते रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को पहले यह साबित करना होगा कि वह ईमानदार है। एक और बात जाते जाते कि लोकसभा में जनसुराज को सेब चिन्ह दिया गया। जो पिछली बार लोकसभा इलेक्शन हुआ उस पर सेब चिन्ह आवंटित हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर इस पर कभी बात नहीं की है कि आखिर ये जनसुराज को लोकसभा 2024 के इलेक्शन में सेब एप्पल का सिंबल कैसे दिया गया, और दिया गया फिर उन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। तो आखिर आज भी थोड़ा इन पर शक बढ़ता है कि आखिर ये मजबूत होना चाहते हैं या बिहार बदलना चाहते हैं। धन्यवाद।